सवाल लिखिए, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सवाल कर रहा है कि जो हमारा विक्रय मूल्य एसपी उसको हमने 3 गुना कर दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है लाभ वो 5 गुना हो गया। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस अमाउंट से एसपी चेंज होता है उसी अमाउंट से प्रॉफिट भी चेंज होता है। जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा अगर सीपी क्रय मूल्य सेम है। मैं प्रतिशत चेंज अलग हो सकता है, एसपी किसी और पर्सन से बढ़े, प्रॉफिट किसी और पर्सन से चेंज हो, लेकिन अमाउंट जो इनके बीच गैप होगा दोनों एसपी का, वही गैप क्या होगा, प्रॉफिट के बीच होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे गैप 4 का है, जबकि मैंने कहा गैप सेम होगा, तो इसको गैप को 4 बना लेंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 6, और ये प्रॉफिट क्या था 1 से 5। अच्छा, ये प्रॉफिट था, ये एसपी था। अच्छा, जब एसपी 2 का है तो प्रॉफिट कितने का है, 1 है। एसपी 2 का है, प्रॉफिट 1 का है, तो सीपी कितना होगा, 1। 1 पे 1 प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो एसपी 2 है। अच्छा, 1 पे 1 को प्रॉफिट हो गया तो कितना परसेंट हो गया लाभ, 100%। अच्छा, इसको जो मैंने आपको बताया कि जो गैप सेम रहता है उसको समझ लेते हैं कि गैप सेम कैसे रहता है। तो उस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं गैप सेम कैसे रहता है। तो एक केस में मैं सीपी को 50 मानता हूँ, इसमें 2 केस हो जाएंगे। एक केस में मैं सीपी को 100 मानता हूँ, इसमें भी 2 केस हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए सीपी 50 थी और जो हमारा एसपी था वो हमें 100 रुपये था। बस समझने के लिए है, ये तो हम समझाने की गैप सेम रहता है उस चीज़ को समझने के लिए। अच्छा, जब सीपी 50 का तो एसपी 100 रुपये का था, तो प्रॉफिट कितने का था, 50 रुपये का। अब मैं इसको कुछ भी बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं एसपी को 12 गुना कर दिया, 1200। अच्छा, जब एसपी को 1200 कर दिया तो हमने बढ़ाया कितना, प्लस 1100, ये तो बढ़ाया। अच्छा, सीपी कितना था, 50। पहले 50 का प्रॉफिट होता था, अब कितने का प्रॉफिट है, 1150, ये तो प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, इनके बीच गैप कितने का है, 1100 का ही तो है। तो आपने देखा जो एसपी के बीच गैप था वही क्या था, प्रॉफिट के बीच गैप था, अगर सीपी सेम है। 100 वाले केस पे भी देख लेते हैं हम। अच्छा, सीपी 100 है, मान लीजिए एसपी इस बार मैं, वहाँ पे मैंने दूंगा लिया था, यहाँ पे मान लेता हूँ 250 है, ठीक है। एसपी 250 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 का। अच्छा, एसपी को मैं अब 7 गुना कर देता हूँ, 25 सत्ते 175, 1750, तो ये कितना बढ़ा, 1500। एसपी कितना बढ़ गया, 1500। अच्छा, अभी यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 1650, ये जो प्रॉफिट है। अच्छा, इनके बीच गैप कितने का है, 1500। तो हमने देखा कि जिस अमाउंट से एसपी चेंज होगा उसी अमाउंट से प्रॉफिट चेंज होगा, या जिस अमाउंट से प्रॉफिट चेंज होगा उसी अमाउंट से क्या होगा, एसपी चेंज होगा। रेशियो अलग हो सकता है, परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन अमाउंट जो गैप है वो सेम होगा। अगर दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व करना हो तो एसपी हम मानेंगे, तो एसपी को हम मान लेते हैं 300। एसपी 300 है, तो हमने क्या किया, एसपी को 3 गुना किया, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो गया, 900, 3 गुना कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट पहले पी था, बाद में कितना हो गया, 5p, 5 गुना हो गया। अच्छा, इनके बीच गैप कितने का है, 600 का। अभी अभी मैंने बताया आपको जो गैप एसपी के बीच होगा, दोनों एसपी की, वही क्या होगा, प्रॉफिट के बीच होगा। तो प्रॉफिट का गैप कितना है, 4p का, और एसपी के बीच कितना, 600, यानी कि यही दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 150। अच्छा, 300 बेच रहे थे, पी प्रॉफिट था, यानी कि 150 का प्रॉफिट था, 300 बेच रहे थे, तो सीपी कितनी होगी, 150 ही होगी, क्योंकि एसपी 3 है, एसपी माइनस प्रॉफिट कर लीजिए आप, तो आपका सीपी आ जाएगा। अच्छा, 150 चीज़ पे 150 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का।